नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल टेक्निकल खेती में। और मैं हूं अनुज साक्य। आज हम बात करने वाले हैं ग्वार की उन्नतशील खेती के बारे में। आज हम बताएंगे ग्वार की खेती को किस तरीके से करके आप अधिक पैदावार ले सकते हैं। इससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, जिससे मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्वार की उन्नतशील खेती की भूमिका। पश्चिमी भाग के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में किसानों की आय बढ़ाने के लिए ग्वार एक अति महत्वपूर्ण फसल है। यह सूखा सहन करने के अतिरिक्त अधिक तापक्रम को भी सह लेती है। भारत में ग्वार की खेती प्रमुख रूप से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात व उत्तर प्रदेश में की जाती है। सब्जी वाली ग्वार की फसल से बुवाई 55 से 60 दिनों बाद कच्ची फलियां तुड़ाई पर आ जाती है। अतः ग्वार के दानों और ग्वार चूरी को पशुओं के खाने और प्रोटीन की आपूर्ति के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ग्वार जमीन की ताकत बढ़ाने में भी उपयोगी फसल है। फसल चक्र में ग्वार के बाद ली जाने वाली फसल की उपज हमेशा बेहतर मिलती है। ग्वार खरीफ ऋतु में उगाई जाने वाली एक बहुत उपयोगी फसल है। ग्वार कम वर्षा और विपरीत परिस्थितियों वाली जलवायु में भी आसानी से उगाई जा सकती है। अब बात करते हैं ग्वार की उन्नतशील प्रजातियों में नंबर 1 बुंदेल ग्वार 1, नंबर 2 बुंदेल ग्वार 2, नंबर 3 RGC 986, नंबर 4 RGC 1002 एवं RG प्रमुख प्रजातियां हैं। अगर किसान भाइयों बुवाई का समय की बात की जाए तो जुलाई के पहले पखवाड़े या मानसून प्रारंभ के बाद इसकी बुवाई की जा सकती है। भूमि का चुनाव कैसे करें? अच्छे जल निकास व उच्च उर्वरता वाली दोमट भूमि सर्वोत्तम रहती है। खेत में पानी का ठहराव फसल को भारी हानि पहुंचाता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं खेत की तैयारी कैसे करें। खेत की तैयारी करने के लिए सर्वप्रथम हैरों से 2 से 3 जुताई करना उचित रहता है एवं उर्वरक डालने के लिए नाइट्रोजन 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 40 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फास्फोरस की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, और अब बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। ग्वार की फसल को खरपतवारों से पूर्णतः मुक्त रखना चाहिए। सामान्यतः फसल बुवाई के 10 से 12 दिन बाद कई तरह के खरपतवार निकल आते हैं, जिनमें चंदलिया, फेतफूली, बूटी, मंची, लोलरू, सोनेल, मोथा, जंगली जूट, जंगली चरी एवं दूब घास प्रमुख है। ग्वार की फसल में समय समय पर निराई गुड़ाई कर खरपतवारों को निकालते रहना चाहिए। इससे पौधों की जड़ों का विकास भी अच्छा होता है तथा जड़ों में वायु संचार भी बढ़ जाता है। खरपतवारों के नियंत्रण हेतु फसल की बुवाई के 2 दिन पश्चात तक पेंडामेथिलिन खरपतवार नाशी को 1 लीटर प्रति हेक्टेयर छिड़काव कर देना चाहिए। किसान भाइयों, ग्वार की फसल में विभिन्न प्रकार के कीटों का प्रकोप देखने को मिलता है, जिसको नियंत्रण करने के लिए हम कुछ उपाय बताने जा रहे हैं, जिससे ग्वार पादप संरक्षण में वृद्धि होती है। नंबर 1 मोएला। यह कीट पौधों के कोमल भागों का रस चूसकर फसलों को हानि पहुंचाता है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड की आधा लीटर मात्रा को 5 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। नंबर 2 सफेद मक्खी एवं हरा तेला। इन कीटों के नियंत्रण के लिए ट्राइजोफोस या मेलाथियोन की 1 लीटर मात्रा को पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। नंबर 3 बैक्टीरियल ब्लाइट। यह ग्वार की बहुत हानिकारक बीमारी है। इस बीमारी के ऊपरी गोल आकार के धब्बे बनते हैं। इस बीमारी का नियंत्रण हेतु रोगरोधी किस्मों को उगाना चाहिए तथा बीज को 2 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन से प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करके बोना चाहिए। किसान भाइयों, अगर मेरे द्वारा बताई गई विधि से आप ग्वार की फसल की तैयारी करते हैं तो ग्वार की उपज या पैदावार अधिकतम मिलेगी। ग्वार की उपज या पैदावार लेने के लिए उन्नत समय प्रौद्योगिकियों से ग्वार की फसल से 250 से 300 क्विंटल हरा चारा
12 से 18 क्विंटल दाना और 70 से 120 क्विंटल हरी फलियां प्रति हेक्टेयर प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। तब तक के लिए गुड बाय।